हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले स्यूडो एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्यूडो एलिमेंट्स का काम क्या होता है। उसके बाद हम कुछ स्यूडो एलिमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, मार्कर। उसके बाद हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्यूडो एलिमेंट्स को देखेंगे, बिफोर और आफ्टर। तो एक बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और आखिर में हम एक बटन डिजाइन करेंगे आज। तो बिफोर और आफ्टर यूज करके हम उस बटन पे एक अच्छा सा इफेक्ट डालेंगे। तो उस बटन का एक डेमो दिखा देता हूं मैं। तो ये है हमारा बटन। तो जैसे ही मैं इस पे हवर करूंगा तो एक अच्छा सा सिंपल सा एक इफेक्ट आएगा। तो इसी बटन को आज हम डिजाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट आर स्यूडो एलिमेंट्स? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, इनफैक्ट मुझे खुद पूछा गया था, लेकिन तब मुझे कुछ खास पता नहीं था इस बारे में, तो मैं नहीं दे पाया। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए इसे देखना ज़रूरी है। तो स्यूडो एलिमेंट्स का काम क्या है? किसी भी एलिमेंट का अगर हमें कोई स्पेसिफिक पार्ट स्टाइल करना हो, तो उस केस में हम स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक स्यूडो एलिमेंट है फर्स्ट लेटर। तो हमारा एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट हो, H1 हो, P हो, उसमें जो भी पहला लेटर आएगा उसको हम स्टाइल कर सकते हैं इस फर्स्ट लेटर को यूज करके। वैसे ही हमारे पास फर्स्ट लाइन भी है। तो हमारे पैराग्राफ, अगर हमने पैराग्राफ लिया है, तो उस पैराग्राफ का पहला लाइन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं विथ फर्स्ट लाइन। तो वैसे हमारे पास और भी सीडो एलिमेंट्स है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इन्हें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर क्या करता है? हमारे एलिमेंट का पहला लेटर को सिलेक्ट करता है। सिंपल है। जैसे कि अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ P, और इसके अंदर मैं लिखूँ नमस्ते, तो अब हम उसके फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करेंगे। तो P और स्यूडो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कॉलन से। तो डबल कॉलन, उसके बाद जो भी हमारा एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट है फर्स्ट लेटर। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू। तो कलर चेंज हो चुका है। इसका फॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज कर देता हूँ 2EM। तो अब क्लियरली दिखेगा। हाँ, यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है। तो वैसे ही ये फर्स्ट लेटर था, तो वैसे ही हमारे पास फर्स्ट लाइन भी है। फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन क्या करेगा? जो भी हमारे एलिमेंट का पहला लाइन है, एंटायर लाइन को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत छोटा सा टेक्स्ट था, इसलिए क्योंकि ये पहला लाइन है तो ये सभी का सभी सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसे रिप्लेस करूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो पूरा का पूरा पहला लाइन सिलेक्ट हो चुका है। तो ये फर्स्ट लाइन यूज करके हम ये कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सिलेक्ट करूँ, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो ये है, बैकग्राउंड में ब्लू रहता है और टेक्स्ट वाइट रहता है, ये है ना बाय डिफॉल्ट जो भी है। तो इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे मॉडिफाई करेंगे? उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा P, सीडो एलिमेंट्स के लिए डबल कॉलन, उसके बाद सिलेक्शन। अब हम जो चाहे वही रख सकते हैं। मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, तो ब्लैक। उसके बाद उसका टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर को मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ब्लैक, और जो भी हमने यहाँ पे जो भी मेंशन किया होगा उस हिसाब से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था सिलेक्शन। इसके अलावा एक और है हमारे पास, वो है मार्कर। तो मार्कर क्या है? जैसे हमारे पास अगर कोई लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट रहता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, इसमें लिस्ट आइटम होगा। तो पहला, उसके बाद एक और ले लेता हूँ लिस्ट आइटम, दूसरा,
एक और li ले लेता हूँ, तीसरा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये डिफॉल्ट है। तो मार्कर से मेरा मतलब क्या है, ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना पॉइंट्स को, तो इस मार्कर को भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे ये डॉट नहीं चाहिए, मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। उसको मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले यूएल के अंदर जो भी li है, सूडो एलिमेंट, हमारा एलिमेंट होगा मार्कर। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा कलर रेड, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। वैसे अगर मुझे उसका साइज बढ़ाना है तो मैं फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी इसे रिमूव कर देता हूँ, हम इसका कंटेंट चेंज करेंगे, ठीक है। कंटेंट, तो हमें ये डॉट नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो मान लो मुझे चाहिए स्टार, और इसे अगर मैं सेव कर दूं तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा। वैसे ही इसका कलर अगर चेंज कर दूं ब्लू, स्टार की जगह कुछ और ले लूं जैसे @, तो ऐसे ही हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जो भी चाहिए। तो ये ध्यान ये रखना, ये मार्कर एलिमेंट जो है वो इन पॉइंट्स को मॉडिफाई करने में काम आता है, ठीक है। तो ये था मार्कर। तो ये हमने कुछ स्यूडो एलिमेंट्स देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्यूडो एलिमेंट्स की तरफ, वो है बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर का काम क्या है, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट रहता है उस कंटेंट के अराउंड हम एडिशनल कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो एडिशनल कंटेंट हम डालने वाले हैं वो हम डायरेक्टली CSS के थ्रू डालेंगे, उसको हम HTML में मेंशन नहीं करेंगे और जावास्क्रिप्ट यूज करके भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली CSS के थ्रू ही इंसर्ट करेंगे। तो जैसे इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे अभी, और CSS भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है P, और इसके अंदर मैं ले लेता हूं मान लो मोगैम्बो, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एलिमेंट है P, इसके अंदर जो कंटेंट है मोगैम्बो, तो इस कंटेंट के अराउंड हम एडिशनल कंटेंट डाल सकते हैं। तो बिफोर और आफ्टर दो एलिमेंट्स है हमारे पास। अगर बिफोर यूज करूंगा तो इसके पहले डालेगा, और आफ्टर अगर यूज करूं तो इसके बाद डालेगा। तो जैसे कि हम कुछ डाल के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट है P, और स्यूडो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कॉलन, और यहाँ पर मोगैम्बो है ना, तो एक काम करते हैं, मोगैम्बो का फेमस डायलॉग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा आफ्टर, क्योंकि मुझे उसके बाद डालना है। तो फिर इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये बिफोर और आफ्टर जब यूज करेंगे तो जब तक हम ये कंटेंट मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा वहां पर कंटेंट नहीं दिखेगा। तो मोगैम्बो है तो मैं इसका खुश हुआ, तो एक स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट हो गया। तो ये डेटा जो भी मैंने आफ्टर के अंदर लिखा है वो उस कंटेंट के बाद इंसर्ट हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये कंटेंट के आसपास होगा, ठीक है, एलिमेंट के आसपास नहीं। एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसके आगे और पीछे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने आफ्टर चेक किया, तो मैं एक ये ले लेता हूँ, तो दूसरा P ले लेता हूँ, उसको एक क्लास असाइन कर देता हूँ, ठीक है। क्लास सेकंड कर देता हूँ, और इसमें हम डॉन ले लेते हैं।
अच्छा, तो क्योंकि हमने यहाँ पर P पे डाला है तो इसीलिए उसमें अपने आप आ गया। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, P पे नहीं डालता हूँ, यहाँ पे भी एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो क्लास, और यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट। तो ये जो पहला हमने पुट किया इसको हम तो P डॉट फर्स्ट लिख सकते हैं, या तो P डॉट फर्स्ट या तो सिर्फ डॉट फर्स्ट लिखता तो भी चल जाता। अब दूसरे वाले को हम लिखेंगे P डॉट सेकेंड, और फिर हम यूज करेंगे बिफोर। तो बिफोर के अंदर जैसे कि मैंने बोला सबसे जरूरी चीज कंटेंट, अगर कंटेंट नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंटेंट में देता हूँ छोटा स्पेस, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, छोटा डॉट। तो ये था बिफोर और आफ्टर का सिंपल एग्जांपल कि बेसिक इसका काम क्या है। हमारा जो कंटेंट है, एलिमेंट का कंटेंट है, उसके आगे और पीछे हम डेटा भर सकते हैं, कुछ भी कंटेंट भर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो हमने पी एलिमेंट पे यूज किया, इनपुट एलिमेंट पे ये हम नहीं भर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनपुट ले लूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट फील्ड आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इनपुट डबल कॉलन करके अगर बिफोर लिखूं, और अगर मैं इसमें कंटेंट भरूं, कंटेंट में कुछ भी भरता हूं, कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये इनपुट पे काम नहीं करेगा। तो वही हमें ध्यान रखना है, हमारे एलिमेंट पे ये नहीं काम करता, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है उस पे काम करता है, ठीक है। तो ये था बिफोर और आफ्टर का सिंपल एग्जांपल। तो अब हम बटन डिजाइन की ओर मूव करते हैं। तो उससे पहले हम एक बार डेमो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिजाइन करने वाले हम आज, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट बटन आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना बटन को सेलेक्ट करेंगे, बटन। अब बटन पे बेसिक स्टाइलिंग क्या अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन देता हूँ सबसे पहले, मार्जिन। अब टॉप में मैं दे देता हूँ 20%, राइट में 0, बॉटम में 0, फिर लेफ्ट में मान लो 40%। तो सेव कर देता हूँ, तो पोजीशन ठीक हो गया। अब बटन को एक बेसिक हाइट और विड्थ दे देते हैं। सबसे पहले विड्थ दे देता हूँ मैं 100px, ठीक है। उसके बाद हम दे देते हैं हाइट। अब हाइट मैं दे दूंगा मान लो 40px, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है बटन का बैकग्राउंड कलर, तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं लगा देता हूँ इंडियन रेड, ठीक है। तो इस कलर पे फॉन्ट भी हमें चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट कलर पे हम सीधा कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कलर मैं सेट कर दूंगा जो कि हमें दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बॉर्डर रेडियस भी हमें डालना पड़ेगा, ये साइड में जो कर्व्स है ना इसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, और मैं दे दूंगा 5 पिक्सल्स। तो उसके बाद ठीक है, तो फिर बेसिक बटन डिजाइन तो हमारा हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ना, ये जो लाइंस है, तो इनको हमें ऐड करना है। इनको हम कैसे ऐड करेंगे,
इनको हम ऐड करेंगे बिफोर और आफ्टर यूज करके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बटन पे बटन और स्यूडो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कॉलन से, और उसके बाद सबसे पहले मैं बिफोर के लिए स्टाइल करूंगा, ठीक है, बिफोर। और जैसे कि मैंने बताया था, तो जब भी हम बिफोर और आफ्टर यूज करें, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें डालना है वो है कंटेंट। कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा। पोजीशन में सेट करूंगा एब्सोल्यूट। तो जो भी हम लेफ्ट राइट जो भी हम एंटर करने वाले हैं वो एक एब्सोल्यूट पोजीशन पे हमें चाहिए, एग्जैक्टली वही पोजीशन पे चाहिए। और साथ ही क्योंकि हम पेरेंट के रिस्पेक्ट पे वो चेंजेस करेंगे, तो पेरेंट का पोजीशन हमें रिलेटिव रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट और पोजीशन सेट कर दिया हमने। अब मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसका, ताकि वो हमें दिखे, ठीक है। तो अभी तक आया नहीं, उसके लिए मैं उसका विड्थ और हाइट सेट करूंगा, ठीक है। तो विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 10 px, और हाइट में दे देता हूँ, मान लो जो भी हमारा हाइट आ रहा है 40 px, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना एलिमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बीच में ले जाना है, क्योंकि अगर हम इफेक्ट अपना देखें तो वो बीच से निकल रहा है, बीच से साइड की तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि ये बिफोर है, तो ऐसा ही हमें दो एलिमेंट चाहिए, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे इसको बीच में मूव करना है, तो उसके लिए हम इसको पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन मैं सेट करूंगा, इसका लेफ्ट कर देता हूं मैं 50% कर देता हूं। तो 50 नहीं, सॉरी, 50 में 45 कर देता हूँ। क्योंकि इसका विड्थ भी तो है 10 px, या तो फिर सीधा 45 px ही कर देता हूँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये अब बीच में तो आ गया, लेकिन हमको इसको इसका जो ऊपर जो गैप है उसे भी हटाना है। तो मैं इधर टॉप भी दे देता हूँ ताकि ये ऊपर चिपक जाए। तो टॉप मैं कर देता हूँ 0। तो ठीक है, अब इसका पोजीशन बिल्कुल सही है। और साथ ही ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है बाहर। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, बटन पे बॉर्डर लगा हुआ है और वो बॉर्डर का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है, तो वो बैकग्राउंड से मर्ज हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, बटन का बॉर्डर मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब पूरा एकदम सही फिट लग रहा है। तो ये तो हमारा बिफोर एलिमेंट था। तो वैसे ही हमें दो एलिमेंट चाहिए ना, यहाँ पे हम अगर हम देखें तो दो लाइन्स है। तो ये हमारा बिफोर था, अब हम सेम चीज़ आफ्टर के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आफ्टर ले लेता हूँ। अब बिफोर की जगह मैं लिख दूंगा आफ्टर। आफ्टर, और एक और चीज़, ये लेफ्ट की जगह मैं ले लूंगा राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को बिफोर वाले को लेफ्ट की तरफ मूव कराना है और आफ्टर वाले को राइट की तरफ मूव कराना है। तो उसके लिए, तो यहाँ पे अभी तो हो नहीं रहा है, तो उसको हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जो भी चेंज चाहिए वो बटन के हवर पे चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब भी हमारा बटन जो हवर हो रहा है, तब इस बिफोर एलिमेंट पे हम ये चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। तो बिफोर पे मैं क्या करूँगा, हमने उसका लेफ्ट सेट किया था 45 px, इसीलिए बीच में आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में उसका अगर मैं 0 सेट करूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0, अगर जैसे मैंने 0 किया तो फुल लेफ्ट की तरफ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ इसका ये जो भी है एलिमेंट है वो बटन से बाहर निकला है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे माइनस वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैं ले लूँगा -10।
तो अब अगर मैं देखूँ ये बटन से बाहर आ गया लेकिन पूरा चिपका हुआ है, तो थोड़ा और स्पेसिंग दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो -15। तो अब अगर देखूँ तो ठीक है, पहले से बेहतर है। तो थोड़ा स्पेसिंग भी आ गया है, ठीक है। तो अब ये तो हमने बिफोर के लिए किया है, सेम चीज़ हम आफ्टर के लिए भी करेंगे। तो जब भी हम बटन पे हवर करें तो हम चाहते हैं हमारे आफ्टर एलिमेंट पे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। तो लेफ्ट की जगह मैं कर दूंगा राइट, क्योंकि मुझे इसे राइट मूव करना है। तो अगर मैं हवर करूं तो यहाँ पे देख सकता हूं, तो दोनों अपने पोजीशन पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन लाइंस का साइज हमारे एग्जांपल में बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसका साइज चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो बिफोर पे मैं लगा देता हूँ सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, और हम यूज़ करेंगे स्केल। तो स्केल क्या करता है? हमारे एलिमेंट को रिसाइज करने में मदद करता है। तो मैं ले लेता हूँ स्केल, पहला वैल्यू जो है वो विड्थ के लिए होगा, तो 0.3 ले लेता हूँ। और दूसरा वैल्यू जो है वो हाइट के लिए, तो हाइट मैं ले लेता हूँ 0.5। तो हाइट हम हाफ कर देंगे। तो अब अगर मैं हवर करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा बिफोर एलिमेंट जो है उसका विड्थ और हाइट इस हिसाब से सेट हो चुका है। तो सेम चीज़ हम अपने आफ्टर एलिमेंट पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं अप्लाई करूँगा, और अब अगर मैं हवर करूँ तो हम देख सकते हैं दोनों पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो जो बिफोर एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ है और आफ्टर जो है वो नीचे की तरफ है। तो इसे भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। अभी दोनों बीच में ही आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यूज़ करके। तो हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी है। तो बिफोर के लिए क्योंकि मुझे उसे ऊपर चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ टॉप, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ रहा है। तो वैसे ही आफ्टर के लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम। तो अब मैं अगर हवर करूँ तो हम देख सकते हैं दोनों सही पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन ये स्पेसिंग, ये गैप थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 10 लिख देता हूँ, देखते हैं। तो अगर मैंने इसे 10 किया, ठीक है, सही लग रहा है। तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, जब भी हम हवर कर रहे हैं बटन का बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है साथ में। तो उसको हम कैसे लाएंगे? उसके लिए हम लिख सकते हैं बटन, और बटन के हवर पे हमें ये चेंज चाहिए तो बटन हवर, और चेंज मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, और कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू वायलेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हवर पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और साथ ही ये लाइंस भी आ रहे हैं और वो सही पोजीशन पे भी मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें एक चीज़ करना है कि अगर इस बटन को देखें तो यहाँ पे सब कुछ स्मूथली हो रहा है, और हमारे बटन पे अगर देखें तो स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो अब हम स्मूथनेस ऐड करते हैं इस पे। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे हमें ऐड करना है, ठीक है। पहला है इस बटन का बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो रहा है उसको भी स्मूथ करना है। उसके बाद ये बिफोर और आफ्टर जो एलिमेंट है, तो ये जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसे भी स्मूथ करना है। तो 3 जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम स्मूथनेस कैसे लाएंगे? सबसे पहले बटन पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के थ्रू हम स्मूथनेस ला सकते हैं। तो ट्रांजिशन मैं ले लेता हूँ 0.5 सेकेंड्स, और इफेक्ट होगा ईज। तो अब अगर मैं हवर करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो रहा है ना, वो स्मूथली हो रहा है।
तो वैसे ही अब इन दोनों एलिमेंट पे भी मैं सेम इफेक्ट डालता हूँ। तो इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ट्रांजिशन बिफोर पे डालूंगा, उसके बाद आफ्टर पे भी डालूंगा। सेव। तो अब अगर मैं हवर करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्मूथली हो रहा है। ठीक है, तो लगभग सारा काम हो गया है। बस एक काम बाकी है कि इनिशियली वो लाइंस नहीं दिखते यहाँ पे, जब मैं हवर कर रहा हूँ बस तभी दिख रहा है। तो इनिशियली उसको हटाते हैं हम। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, इधर बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे दोनों बिफोर और आफ्टर को मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। तो अब अगर हम देखें तो वो मर्ज हो गया, वो दिख नहीं रहा है। लेकिन दिक्कत एक है कि जब मैं हवर कर रहा हूँ तब भी नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम हवर करें तब हमें उस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। एलिमेंट तो है लेकिन वो दिखेगा नहीं, तो बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, तो हम बटन जब हवर करें तो बिफोर के लिए हमने जो लिखा था लेफ्ट, तो इधर ही हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ, और सेम चीज मैं आफ्टर के लिए भी कर दूंगा। पेस्ट। तो अब अगर हम देखें तो सही से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। प्रीवियसली मोगैम्बो वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि बिफोर जो था वो कंटेंट के पहले डाल रहा था एडिशनल कंटेंट, और आफ्टर जो था वो कंटेंट के बाद डाल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर दे तो फिर बिफोर और आफ्टर एक ही तरीके से काम करता है। तो हम जो भी डायमेंशन यहाँ पे जो भी सेट करेंगे ना, उसी हिसाब से वो उस एडिशनल कंटेंट को प्लेस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा आज। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू।